हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। देखिए, आज है 25 जून और आज की वीडियो में 25 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, इसके नए प्रमुख बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता जी। और देखिए, जो आपके दिनकर गुप्ता हैं, ये 1987 बैच के पंजाब कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर हैं और ये पंजाब के डीजीपी भी रह चुके हैं। और देखिए, जो गृह मंत्रालय है, इसके द्वारा जारी आदेश के अनुसार जो आपके दिनकर गुप्ता है, ये 31 मार्च 2024 तक या फिर अगले आदेश तक जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में काम करेंगे। यानी कि इनका जो कार्यकाल है, ये 31 मार्च 2024 तक फिक्स है। ठीक है, तो रट डालिए कि दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए चीफ बन गए हैं। देखिए, जो आपका एनआईए है, इसको हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं और हिंदी में इसको हम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भी कहते हैं। और ये भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है और ये केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है भारत में। और जो आपका एनआईए है, ये राज्यों से विशेष अनुमति के बिना ही राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। यानी कि अगर कोई आतंकी किसी भी राज्य में छुपा है भारत के, तो एनआईए को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया हम आपके स्टेट में घुसकर आतंकवादी को मारने जा रहे हैं। ये डायरेक्टली जाकर कार्रवाई कर सकती है आतंकवादियों के ऊपर। तो ये पावर है एनआईए की और इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और जो आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए है, इसका इस स्थापना जो है ये 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। और देखिए, इसकी स्थापना जो है राधा विनोद राजू के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रा के सचिव सामंत गोयल के पद का जो कार्यकाल है, ये कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? देखिए, रा जो है ये भारत की केंद्रीय खुफिया एजेंसी है और रा के सचिव जो सामंत गोयल हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अगर आपने जो है सामंत गोयल का नाम रटा हुआ, तो अभी रटे रहिए, क्योंकि 1 साल तक और ये अपने पद पर काम करेंगे। देखिए, आपको बता दूं, जो आपकी सामंत गोयल, ये बहुत बड़ा नाम है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना होगा, जो बालाकोट में हुआ था। तो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की जो है जो रणनीति है, इसको बनाया था सामंत कुमार गोयल ने। ठीक है, तो इसीलिए जो है इनको बार बार कार्यकाल का विस्तार मिला ताकि ये और समय तक देश सेवा कर सके। और देखिए, जो आपके सामंत गोयल हैं, ये 30 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। यानी कि 30 जून तक जो है एकदम रटे रहिए। सामंत गोयल रा के चीफ हैं। और एक जो आपका रा है, इसका पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की केंद्रीय खुफिया एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है ये 21 सितंबर 1968 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसकी पेरेंट विंग है कैबिनेट सेक्रेटरीट, यानी जो कैबिनेट सचिवालय है, इसके अंतर्गत ये काम करता है। और इसकी स्थापना जो है ये आर.एन. काओ और इंदिरा गांधी के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का जो कार्यकाल है, ये कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए, जो आपके रणदीप गुलेरिया हैं, ये 3 महीने का इनको कार्यकाल विस्तार मिला है। देखिए, इनका जो कार्यकाल है, इससे पहले 24 मार्च को समाप्त हो रहा था, तो उस समय इनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन एक बार फिर जो है इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ गया है। और देखिए, गौरव तलब है कि जो आपके रणदीप गुलेरिया जी हैं, ये 2017 में 28 मार्च को एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट हुए थे। तो तब से ये इस पद पर बने हुए हैं और बार बार इनको इनके कार्यकाल का विस्तार भी मिल रहा है। तो जब तक कोई नया डायरेक्टर नहीं मिल जाता है भारत सरकार को दिल्ली एम्स के लिए, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, या फिर प्रेजेंट टाइम में 3 महीने का जो फिक्स कार्यकाल का विस्तार मिला इनको, 3 महीने और जो है अपने पद पर बने रहेंगे। और अगला प्रश्न है कि पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पासपोर्ट सेवा दिवस को हम 24 जून को मनाते हैं और ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 24 जून को याद रखिएगा, पासपोर्ट सेवा दिवस हम मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी?
तो देखिए विश्व बैंक ने अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो वर्षा आधारित सीढ़ीदार खेती होती है इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है। और इस कड़ी में जो उत्तराखंड राज्य है तो उत्तराखंड की ओर से केंद्र सरकार को विश्व बैंक से वित्त पोषण के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूलित बारानी कृषि परियोजना का प्रस्ताव भेजा गया था। यानी कि इस परियोजना का नाम क्या है, उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना। इसी के लिए 1,000 करोड़ रुपए मिले हैं किसको, उत्तराखंड सरकार को। और देखिए इस 1,000 करोड़ की परियोजना को धरातल पर उतारने से पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री कौन बने हैं, बताइए इनका नाम क्या है। और अगला प्रश्न है कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी। देखिए अगले साल 2023 में G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। और आपको बता दूं पीएम मोदी जो है जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, ठीक है, तो उसी समय से G20 शिखर सम्मेलन में भारत का लीडरशिप कर रहे हैं। देखिए भारत साल 1999 में G20 की स्थापना के बाद से ही G20 का मेंबर है। और इसमें यानी कि G20 में यूरोपीय संघ समेत 20 देश शामिल हैं। आपको बता दूं जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं, इनको पिछले साल सितंबर महीने में यानी कि सितंबर 2021 में G20 के लिए भारत का शेरपा पॉइंट किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, अब तक बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि G20 के लिए भारत के शेरपा कौन पॉइंट किए गए हैं। तो पीयूष गोयल को जो है G20 के लिए जो है पिछले साल सितंबर 2021 में भारत का शेरपा अपॉइंट किया गया था। देखिए मेरी एक पीडीएफ है 2021 की, ठीक है, ईयरली करंट अफेयर वाली पीडीएफ। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही यूनिक हैं। और अभी देखिए रिसेंटली यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था और बहुत सारे और भी एग्ज़ाम हुए थे। और महाराष्ट्र पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था इस साल, तो उन सभी परीक्षाओं में बच्चों ने इस 2021 के ईयरली करंट अफेयर की पीडीएफ को पढ़कर धमाल मचाया। तो आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इसको डाउनलोड करके एक बार पूरा पढ़ जाइए, बहुत कम समय में आप पूरा रिवीजन कर लेंगे पूरे साल का, ठीक है। लगभग 3500 प्रश्न आपको मिल जाएंगे पूरे साल के। और उनको पढ़ने में मात्र 1 से 2 घंटे 3 घंटे मतलब जो भी है लगेंगे। और उतने समय में आप रिवाइज कर लेंगे इसको। तो उसको डाउनलोड करके पढ़ डालिएगा ताकि आपका पिछला करंट अफेयर तैयार रहे। जैसे कि ये वाला प्रश्न देखिए, पिछला वाला ही प्रश्न है, पिछले साल वाला ही। तो G20 के लिए भारत के शेरपा कौन अपॉइंट किए गए थे सितंबर 2021 में, पीयूष गोयल। देखिए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। वर्ष 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो देखिए ये राज्य आपका दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की। तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि हर साल की तरह इस साल जो है जो प्रदूषण है ये ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में दिल्ली में बढ़ ना जाए। तो इसीलिए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली में जो है जो ट्रक होंगे और हैवी वाहन होंगे उन सभी का प्रवेश जो है ये प्रतिबंधित हो गया है। लेकिन जिन वाहनों को अनुमति मिलेगी उनमें सीएनजी वाले व्यावसायिक वाहन होंगे, ई ट्रक होंगे, आवश्यक सामान वाले ट्रक होंगे, पेट्रोलियम उत्पाद वाले टैंकर शामिल होंगे। और देखिए जो आपका दिल्ली है, दिल्ली के बारे में बता दूं, दिल्ली जो हाई कोर्ट है ये आपका दिल्ली में मतलब जो दिल्ली का हाई कोर्ट है ये दिल्ली हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के चीफ जस्टिस कौन है, देखिए दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विपिन संघी, ठीक है। और स्पीकर कौन है दिल्ली के विधानसभा के, देखिए दिल्ली विधानसभा के स्पीकर हैं राम निवास गोयल जी। तो ये बात हो गई दिल्ली के बारे में। और 8वां प्रश्न ये किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है। तो देखिए एक लेडी हैं अंजलि चतुर्वेदी, फोटो यहाँ पे इनकी दिख रही है मुस्कुराते हुए। इनको अभी हाल ही में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया गया है। देखिए वर्तमान में जो अंजलि चतुर्वेदी हैं ये व्हाइट हाउस की वेबसाइट के मुताबिक
अमेरिकी न्याय विभाग के अपराध प्रभाग में उप सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर रही थी। और नवा प्रश्न की हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 25.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो देखिए ये संस्था आपकी है विश्व बैंक। याद रखिएगा, विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के जो है ऋण को मंजूरी दी है। और देखिए जो ये परियोजना होगी मॉडर्नाइजेशन वाली यानी कि आधुनिकीकरण वाली, तो ये परियोजना जो है इसका उद्देश्य माल और यात्री दोनों के परिवहन को अधिक कुशल बनाना और हर साल लाखों टन की कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। और ये जो लोन यानी कि ऋण है ये 22 साल की अवधि के लिए भारत को मिला है। और देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और प्रेसिडेंट इसके हैं डेविड मालपास। और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। देखिए ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि मुख्यालय कहाँ पे है, प्रेसिडेंट कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस स्थान पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो देखिए बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था। और इस सम्मेलन की थीम द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया है। और देखिए जो आपका बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन है इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय एसोचैम के द्वारा किया गया है। और भारत जो है ये दुनिया भर में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, ये चीज़ याद रखेगा। और देखिए वर्ष 2023 जो है ये बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी होगा। और देखिए सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2015-16 में 14.52 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 के वित्तीय वर्ष में 17.96 मिलियन टन हो गया। और इसी अवधि में जो बाजरा है जिसको मोती बाजरा जिसमें इसकी विशेष वैरायटी है, इसका उत्पादन भी बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया। और देखिए भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो बाजरा उत्पादन में प्रमुख राज्य हरियाणा, यूपी और छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। तो ये सभी भारत के बाजरा उत्पादक राज्य हैं। और बाजरा के बारे में याद रखिएगा कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजरा का निर्यातक है, ठीक है। और 2023 को जो है बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। देखिए ये प्रश्न अब तक बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो ये है वर्ष 2023, ठीक है। और देखिए अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को हम कब मनाते हैं, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और चौथा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, बताइए। और अगला प्रश्न है कि एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा कौन सा देश, बताइए जल्दी से। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए जो कल के क्वेश्चन अपडेट का जो पहला प्रश्न था ये था कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है। तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जो है द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया गया है। वैसे तो देखिए मेरे अनुसार लाल कृष्ण आडवाणी को ये मौका मिलना चाहिए था, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार जो है मोदी सरकार बहुत गलत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था उनको दरकिनार करते हुए द्रौपदी मुर्मू को जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है नामित किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो देखिए ये राज्य है आंध्र प्रदेश। और तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। तो देखिए इनका नाम है रुचिरा कंबोज। और चौथा था कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने % नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। तो देखिए अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद टोटल 10% नौकरियां इनके लिए जो है आरक्षित मिलेंगी। और देखिए पांचवा प्रश्न था कि 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले इतिहास में दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो देखिए ये हैं आपके डेविड वार्नर। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, कल फिर मिलेंगे इसी समय
कल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर।